ओके सो देयर इज अ क्वेश्चन आप देख रहे हैं जीरो करने के लिए एक्चुअली जोड़ा वे टू अटेम्प्ट देखना अपने जेड़ा कि बहुत जरूरी है। ओके जस्ट लिसन determine whether each of the following relation are reflexive, symmetric and transitive। मैं चेक करना reflexive है, symmetric है या फिर transitive। एक relation है R is the relation on set A एक देता है अपने को 1 2 3 up to 13 इसे गिवन है relation है कि यार that is equals to so कैसे ना there are number of ways to write the same relation देखो ये set builder form यूज करती है उसने ठीक है। पर मैं चेक करना कि ये रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव कौन कौन बोलेगा यहाँ पर ध्यान रखो किसी चीज को गलत प्रूव करने के लिए हम बात करें रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता हर एक का अपने आप नाल होना चाहिए लिंक अगर मैं कहूं 1 1 इसमें सेटिस्फाई करता कर नहीं सकता चेक करो अगर इसमें फर्दर प्रोसीड करा मैं कह सकता 3x कैसे इक्वल होगा y के मतलब जो भी x की वैल्यू होगी y की उसको 3 टाइम्स होगी अगर x 1 होएगा तो y कितना होएगा 3 अगर x 2 होएगा तो y कितना होएगा 6 अगर x 3 होएगा तो y कितना होएगा 9 वन द वन हो ही नहीं सकता वन वन पुट करके देखो जीरो नहीं बनना तो वन वन इज नॉट बीइंग द पार्ट ऑफ रिलेशन तो वन द वन लिंक नहीं बन रहा। मैं एक एग्जांपल देती 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर इस करके ये रिफ्लेक्सिबल नहीं है इस करके रिफ्लेक्सिबल नहीं है क्लियर रिफ्लेक्सिव बड़ा सिंपल बताता रिफ्लेक्सिव होता है कि यार हर एक एलिमेंट अपने अपने लिंक होना चाहिए मैं नहीं कहूंगा बंद बंद होना चाहिए मैं पुट करके देखा x नु 1 पुट करो y नु 1 पुट करो 3 1 3 3 minus 1 is 2 0 तो नहीं होता तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो बंद वाला लिंक नहीं बन रहा अगर बंद वाला नहीं हैगा एक भी मिस हो गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव की अंदर हर एक एलिमेंट अपने आप का लिंक होना चाहिए। सिमेट्रिक देखो इनु सेटिस्फाई करने वाला एक नंबर तो मैंने मिल गया ना 1 3 ऐसा नो क्योंकि मैं हमें चेक करता कि अगर x 1 होगा तो y कितना होगा 3 होगा तो मैं हम सिमेट्रिक देगा वी नो 1 3 बिलोंग्स टू r 1 3 r में बिलोंग कर रहेगा 3 1 देखिए कर रहा है कि नहीं अगर इसमें 3 1 पुट कर रहा है यानी कि x 3 y 1 तो 3 3 सा 9 इज इक्वल टू 1 सही है या गलत है 1 3 उसनो बिलोंग कर रहा 3 1 उसनो बिलोंग नहीं कर रहा एक भी मैं गलत प्रूव करता तो अब से सिमेट्रिक नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल देती कि 1 3 इज द पार्ट बट 3 1 इज नॉट द पार्ट। ट्रांजिटिव देखना कब तक ये तो देखिएगा देखो 1 द 3 3 द 9 चेक करो 1 3 उसमें बिलोंग कर रहेगा मैं कहीं पीएस लिखे ना कि नेगेटिव बिलोंग कर रहेगा 1 3 बिलोंग कर रहे हैं बिल्कुल मैं कॉमन लगे 3 9 बिलोंग कर रहे हैं बिल्कुल हुन चेक करो 1 9 बिलोंग कर रहे हैं अगर x नु 1 पुट करा तो 3 1 * 3 = 9 है नहीं तो 1 9 उसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो ट्रांजिटिव भी नहीं मतलब एक एक ही आओ जो गलत प्रूव करता अच्छा हमने ये किया बाय नॉट पता लगेगा तो जो पुट करके देखा हम आपको पता लग जाएगा केटे-केटे रिलेशन आ रहे हैं जो सेम द सेम हमने लिंक कर रिफ्लेक्सिव नहीं हैगा किसी का उल्ट नहीं आया उसका आंसर तो सिमेट्रिक नहीं हैगा तो ट्रांजिटिव भी अपन चेक कर क्लियर वो देख लेते हैं एक रिलेशन r is equals to xy y is equals to x plus 5
and x is less than 4, x is less than 4 ये सेट रिलेशन है किससे आ नेचुरल नंबर्स किससे आ नेचुरल नंबर्स से उधर मैं समझे रिलेशन किया कि नेचुरल नंबर का रिलेशन किसके नाल होएगा नेचुरल नंबर नाल और कब होएगा ਜਦੋਂ एक ਦੇ ਵਿੱਚ मैं 5 ऐड करूं तो मेरे को दूसरा नंबर आएगा कंपल्सरी है कि x लेस देन क्या होना चाहिए 4 तो सबसे पहले कहानी क्या होती है अगर x लेस देन 4 है तो x की वैल्यू की हो सकती है 1 2 3 अगर x 1 है तो y कितना हो गया 6 अगर x 2 है तो y कितना हो गया अगर x 3 है तो y किसी का अपने अपना लिंक ਬਣਿਆ ਕਿ 1 ਦਾ 6 ਨਾਲ 2 ਦਾ 7 ਨਾਲ 3 ਦਾ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪੇਅਰ ਆਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਲੈਕਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 1 6 ਹੈਗਾ 6 1 ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ क्योंकि 6 का हो ही नहीं सकता x तो 1 6 का हैगा 6 1 नहीं हैगा तो सिमेट्रिक नहीं हैगा ठीक है ट्रांजिटिव दसो हैगा कि नहीं हैगा लेट्स चेक इट come on फटाफट सोच के क्योंकि सर जी में उधर वाला सीगा शायद वो भी हैगा सही है आंसर होता वैसे होना भी चाहिए था तो मैं क्या सीगा अगर मैं गलत नहीं प्रूव कर सकता था सही है ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪੇਅਰ ਆ 1 ਦਾ 6 ਨਾਲ 2 ਦਾ 7 ਨਾਲ 3 ਦਾ 8 ਨਾਲ ट्रांजिटिव गलत या सही प्रूव करने मेरे को कहानी होनी किया जरूरी है कि एक का दूसरा दूसरे का पहला कॉमन होने चाहिए हुन ਇਹਦਾ सेकंड 6 ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ फर्स्ट 6 ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ 7 ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ फर्स्ट 7 ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ 8 ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ नहीं मतलब एक कंडीशन देती है दूसरी ਦਾ कंडीशन ही नहीं देती ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਦਾ 3 ਨਾਲ 3 ਦਾ 9 ਨਾਲ फिर मैं चेक किया अगर 1 ਦਾ 9 ਨਾਲ ਹੈਗਾ तो इसमें ट्रांजिटिव नहीं हैगा तो ट्रांजिटिव नहीं है पर अगर मैंने यही ना दिया ਹੁੰਦਾ मैं गलत कह ही नहीं सकता सीधा हम हेल्पलेस मेरे को प्रॉपर टूल ही नहीं है प्रॉपर इन्फो ही नहीं हैगी तो हीगा नहीं ਇੱਥੇ ਪੈਗੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਲਿੰਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਬਾਈ डिफॉल्ट इट इज ट्रांजिटिव समझ आएगा एक लग गया ना यूज हो गया ना सो ताही मैं कहेगा दिस काइंड इज आर बीइंग यूज्ड Okay, so next is our relation on human beings दुनिया में इंसान आते हैं you guys we are humans मतलब humans ना लेके बना रहे हैं R is a relation on set of humans in a town at a particular time given a by R is equals to x y तो तुझे कुछ आएगा ऐसे ही इंसान करते हैं नहीं थोड़े करना मत बोल रहे हैं now just check it out we have taken a relation on the human beings set of human beings in a particular town like we can say in the Banala we are taking this particular relation क्योंकि ਇਹਦਾ x ਦਾ y ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ when x and y work at the same place मतलब अगर मैं कमाया x and y सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो x का लिंक किधर ਨਾਲ होएगा y ਨਾਲ is that clear now point is that x का लिंक x ਨਾਲ होएगा हां होएगा ही वो आप तो उसी काम कर रहे हैं मैं हम दूसरी बात दिखाऊंगा उसी काम कर रहे हैं मैं क्या लिंक करवा रहा जो दोनों सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं और अगर मैं कमा और x and x वर्किंग ऑन सेम प्लेस यस दे डू मैं तो पक्का ही है ना अगर वो सेम प्लेस पे कर रहे थे x and लिंक कितने नाल हो गया x नाल हो गया तो फ्लेक्सिबल है ही है यस सर ठीक है फ्लेक्सिबल केड़ा होगा जिसका अपने अपना लिंक हो सिमेट्री करते हैं अगर x and y सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं तो y and x भी
सेम प्लेस से काम कर रहे हैं अगर x का लिंक y नाल आ तो y का लिंक x नाल पक्का बनेगा तो ये सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव भी है अगर x एंड y सेम प्लेस से काम कर रहे हैं y एंड z सेम प्लेस से काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली तिन्ने सेम प्लेस ही आ गए तो x एंड z भी सेम प्लेस से काम कर रहे हैं मनो ट्रांजिटिव च तिन्ने तीजा आदि करो लियाना हुंदा खुद ने ਦਿੱਤਾ दिमाग माड़ा जा दिखाना वी हैव टू रिप्रेजेंट दैट एज वेल की सी अब ट्रांजिटिव च मैं क्या कदे भी गिवन होएगा नहीं होएगा जरूरी नहीं होता कि पता आप ही ना लिखा होता x y सर मैं तो बाय डिफॉल्ट घूम रही हूं ना आया नहीं ऐसे कुछ आंदा तेरे सामने भी होता ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਗਿਵਨ ਨਾ ਹੋ अगर ना प्रूफ नहीं है ये प्रूफ ना कर सकते हो ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ z ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ a ਦਾ b b ਦਾ c ਦਾ a ਦਾ c ਨਾਲ x ਦਾ y y ਦਾ z ਦਾ x ਦਾ z ਅੰਡਰਸਟੂਡ অর ਨॉट ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੁਝ अगर x y सेम प्लेस से काम कर रहे हैं y ਤੇ z सेम प्लेस से काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस x एंड z भी सेम प्लेस से काम कर रहे हैं सर ये भी तो पर z लेट ਕੀਤਾ पता एक चीज ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਦੋ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ x y ਕਹਤਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ x ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ x ਦਾ ਸਮਝੋ ਜਦੋਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ x ਦਾ y ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ y ਦਾ x ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ x ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ y ਨਾਲ y ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ z ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਦੇਖਣਾ x ਦਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ ਲੈਟਰ ਸੋ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚ ਦੋ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੇਅਰ ਆ ਤਾਂ ਪੇਅਰ ਬਣੂਗਾ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇ AB ਦਾ ਲਿੰਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ AB ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਅਰ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ n ਕ੍ਰੋਸ n ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ एक क्या रिफ्लेक्सिव है सेम पेयर का अपने आप नाल ही लिंक अगर मैं सिमेट्रिक चेक करना हो तो AB का लिंक किहदे नाल देखूंगा CD नाल एक पेयर का दूसरे पेयर नाल लिखिया तो CD का लिंक किहदे नाल होना चाहिए AB नाल ते की हो गया सिमेट्रिक क्योंकि एक पेयर में दूसरे पेयर हुन तुम आप समझो अगर एलिमेंट होंगे तो तीन नाम नाल चल जाएगा A B C अगर पेयर होंगे तो एक पेयर में दो एलिमेंट होंगे दो पेयर कितने होंगे चार हम चार डिफरेंट यूज करने पैने ए बी सी एक पेयर ए बी का बन गया एक पेयर किहदा बन गया सी डी ट्रांजिटिव पहले मैं कहूंगा ए बी का सी डी नाल सी डी का ई एफ नाल देन ए बी का ई एफ जो अपन कीता बेसिक अंडरस्टूड और नॉट तो इस चीज को थोड़ा या अच्छे तरीके से समझना लगा कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग अब क्लियर पक्का ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਐਂਡ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓਗੇ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾਗਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਊਐਂਸਸ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਆਊਟ ਕਰੇਗੀ जनरली जितने गलतियां पैंदियां सारियां हो दसदे तुहानू सो इज दैट क्लियर और नॉट सो पहले हम फंक्शन की गल कर रहे थे ठीक है फंक्शन दे विच ਆਪਾਂ टाइप्स ऑफ फंक्शंस कितना ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ टाइप्स ऑफ फंक्शन सब तो पहले ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1 1 then many to 1 then on to then into तो उसके बाद मैं क्या अपने एक स्पेशल पढ़ते ਹੁੰਦੇ दैट इज 1 1 उस वाले में कुछ आइडिया थे 1 1 में इंजेक्टिव क्या आ जाता है सर बाइजेक्टिव वाला 10 मिनट ऑन टू नो सब्जेक्टिव क्या आ जाता है तो 1 1 ऑन टू की क्या आ जाता ਆਪਾਂ स्पेशली यही स्टडी क्यों करते हैं जबकि पॉसिबिलिटीज था अगर मैं देखा 2 ਤੇ 2 4 ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨਾਲ ਦੇਖਾ ਚਾਰ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ 1 1 ਮੈਨੀ ਟੂ 1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ
अगर 1 1 होएगा तो मैनी टू 1 नहीं होएगा, अगर मैनी टू 1 होएगा तो 1 1 नहीं है। बोले इनमें से एक एक गेस्ट करेंगे, या फर्स्ट या सेकंड। और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ऑन टू होएगा तो इनटू नहीं होएगा, अगर इनटू होएगा तो ऑन टू नहीं होएगा। कई ऐसे भी होते हैं जो आई एम नॉट लगे जाते कोई फंक्शन है जब ये जेड़ा ऑन टू इनटू दोनों होएगा, पॉसिबल ही नहीं है। दे आर नेगेशन ऑफ ईच अदर। ऑन टू आ तो इनटू नहीं होएगा, इनटू आ तो ऑन टू नहीं। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 1 ऑन टू ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 1 1 ਇਨਟੂ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੀ ਟੂ 1 ऑन टू ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੀ ਟੂ 1 ਇਨਟੂ। ਚਾਰ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ 1 1 ऑन टू, क्योंकि it helps me to find the inverse functions, to find inverse function। क्योंकि in all other cases inverse function ही नहीं exist करूँगा, क्यों? क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ inverse एक function ਬਣਦਾ है, function ਦੀ property नहीं accept होती। तो function ਦੀ property क्या होती है? Every element should have a unique image। अगर many to one हो गया किसी भी हालत में तो यूनिक इमेज नहीं बनती, क्योंकि मैनी टू 1 ਵਿੱਚ यही ਹੁੰਦਾ ना ए ਤੇ b ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਦਾ मतलब 1। जब मैं रिवर्स से आऊंगा 1 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਮੇजेस हो जाएंगी 2, which is not acceptable as a function। जो तो फंक्शन ही नहीं है फिर मैं रिवर्स फंक्शन की बात करूंगा, अंडरस्टूड। दूसरा अगर इनटू हो जाता तो इनटू का मतलब क्या a b c 1 2 3 4 मतलब यही है, बाकी जो भी बने। जब मैं रिवर्स से आऊंगा 1 दी इमेज किया b, 2 दी इमेज a, 3 दी c, 4 दी कोई इमेज ही नहीं बनेगी क्योंकि इनटू सीगा, ठीक है। तो फिर फंक्शन ही नहीं है, कोई फंक्शन के अंदर हर एक एलिमेंट की होनी चाहिए इमेज होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई ना तो इनटू एक्सेप्टेबल है ना मैनी टू 1 एक्सेप्टेबल है। फिर मैं एक्सेप्टेबल ये दो रहेंगे ना दोनों के पेयर ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, दैट इज which is going to be by jacket। is that clear? now हमने इससे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा। They may ask you in the paper that prove that it is 1 1 function, prove that this is on to function, prove that it is many to one function, prove that it is into function, prove that it is bijective function, inverse is possible or not। किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहानी होगी। देखो अब बस दो चीजें सीखनी है, that to prove 1 1 on। अगर मैं तो सीख लिया मेरा सारा काम हो गया, कि मैं 1 1 प्रूव करना सीख गया। अगर 1 1 प्रूव नहीं होया था कि प्रूव हो गया ऑटोमेटिकली मैनी टू 1। मैं ऑन टू प्रूव करना सीख लिया, अगर ऑन टू प्रूव ना होया था ऑटोमेटिकली क्या हो गया इनटू प्रूव हो गया। अगर मैं दोनों प्रूव करते तो केड़ा प्रूव हो गया बाइजेक्टिव। अगर बाइजेक्टिव है तो इनवर्स किया पॉसिबल है, वो गल अलग है कि अपन इनवर्स कट के भी देखा कि किਵੇਂ निकलदा ਹੁੰਦਾ था, बट वो लेटर ऑन आई विल टेल एज पर जिन्हें ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂगे। सो इतने फिर हमने उसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूं मतलब फ्री द मार्क्स अगर छड्डोगे तो पछताओगे, क्योंकि एनर्जी नंबर सब तो बढ़िया होंगे, कोई औखा नहीं बड़ा सीधा जिहा क्वेश्चन है भी आही क्वेश्चन पेपर ਚ ਆਉਣਾਗਾ। दो फॉर्मेट है दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਜਾਣਾ। कैलकुलस भी वैसे इजी ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹ ਔਖਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚੇ, बट ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਇਜੀ ਹੈ। अगर ये भी औखा मान लेते तो मैथ नहीं होगा। बस कहानी वही है भी समझ के करो। अगर बाई चांस ऐसे कोई चीज़ स्किप हो जाती है ना तो ऑनलाइन वीडियो पाने का मतलब यही होता, ठीक है, कि तुसी गो थ्रू हो सब। सर कल वाली वीडियो पाई है सारी सर, कल तो 2 वीडियोस पाई है सर, 6 वीडियो पाई चल नोटिफिकेशन आ रहे लास्ट 4 ਦੀਆਂ सारी वीडियोस पाती मैं प्रोबेबिलिटी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। 4 ਵੀਡੀਓਸ ਪੈ ਗਈਆਂ, 5ਵੀਂ ਅੱਜ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। बड़ा अजीब जिहा लगदा है जस्ट हैं। बच्चों को सर मेडिसिन देनी नहीं हो कर दूंगी। हां क्या बात है, ठीक है। हाँ जी देखिए यानी सी ये कहता है थोड़ी नक की कैपेबिलिटी घट है एडजस्ट करने की, ये मन्ने जाएगा क्योंकि ह्यूमंस आर एडजस्टेबल, दे कैन एडजस्ट एवरीवेयर एनीवेयर। सर एडजस्टेबल बैठी हैं ताई
think that's great. Capability ताकि enhance होती है जब तुसी चीज़ नु मतलब you know सहना सीख जाते हो या मतलब उसको tolerate करना सीख जाते हो. That is the capability enhancement. वही होती है, ठीक है? Okay. So बड़े ध्यान से समझियो. छोटा या काम ना ध्यान से समझने वाला कि वन वन की ठीक है? बड़ा पुठे जे तरीके ना प्रूव करते हैं. ओके समझियो. मानो मैं दो डोमेन विच दो वैल्यूज लेके आया दैट इज x1 एंड x2. इससे कोई फंक्शन लग रहा fx जिदे लिए मैं चेक कर रहा हूं फंक्शन की लग रहा ता इसकी इमेज की होगी fx1 मान लो इसकी इमेज की होगी अगर 1 1 ठीक है तो हर एक की अपनी अलग इमेज होनी चाहिए ऐसा अगर ये दोनों आधा तो दोनों अलग होंगे दोनों सेम है दोनों भी होंगे सेम होंगे तभी यूनिक इमेज बनेगी. अगर ये दोनों सेम होंगे ये दोनों डिफरेंट होंगे क्या ना समझो इस चीज को समझो. अगर मैं कहूं 5 है ये 6 है तो एडजस्टेबल है भी कुछ मर्जी होगी दोनों अलग-अलग हो सकते हैं अलग-अलग ही होंगे. अगर मैं कहता भी ये भी 5 है ये भी 5 है अगर ये दोनों डिफरेंट है तो प्रॉब्लम होगी दोनों सेम वैल्यू भी आ रही है तो की बन जाएगा मैग्नीट्यूड फिर मैं समझा रहा हूं थोड़ा जना इन्हें ओपन करके सुनो. मैं कह रहा हूं कि अगर x1 ते x2 इक्वल नहीं है मैं मान लीजिए पहली ऑप्शन कि जो मैं x1 पुट किया उसका आंसर क्या आया 6. दूसरी ऑप्शन जो x2 पुट किया क्या आया 5. तो एडजस्टेबल है इक्वल नहीं तो दोनों की इमेज भी इक्वल नहीं है. अगर बाय चांस ये हो जाता कि दोनों की इमेज की आ गई इक्वल आ गई पर यही इक्वल नहीं है इन दैट केस क्या होता दो डिफरेंट वैल्यू की इमेज की सेम तो क्या हो जाता मैग्नीट्यूड 1. इट मींस अगर ये डिफरेंट है तो डिफरेंट होंगे अगर ये सेम है तो 1 1 होने दे लिए ये भी क्या होने चाहिए आपस में इक्वल हो जाए. अगर ये इक्वल हो गए बस इतनी कहानी बनेगी कि अगर ये इक्वल हो गए अगर था x1 इक्वल्स टू नहीं हैगा x2 देन दैट केस दो डिफरेंट इमेज की होगी सेम होगी सेम 6 एंड 6 ठीक है दो डिफरेंट वैल्यूज की इमेज की होगी सेम होगी तो एक बार होगा मैग्नीट्यूड 1. अगर इन्हें इक्वल होते x1 एंड x2 भी इक्वल होंगे इट मींस दो इमेजेस इक्वल तो हो सकते हैं जो दो एलिमेंट के होंगे आपस में इक्वल होंगे एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ 1 कि इमेज सेम नहीं हो सकती अगर सेम एलिमेंट अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो इमेज की होगी डिफरेंट. पॉइंट समझ आया. अगर सारे सेम होंगे अपन तो होना चाहिए सारे नहीं मतलब आगे भी इधर ले भी सेम होंगे उधर फिर 1 1 है देखो क्या एग्जांपल में सोचा को बढ़िया जी है ना जेडे रियल लाइफ एग्जांपल देती जा सके. अब सिंपली का नहीं रहना चलो इस को लगा कुछ हो रही थी तो हो रही तो जाओगे नहीं मैं दसता है मैं क्या बोल रहा वो कहते हो रही तो जाने तो वापस ये नहीं होगी आ दिक्कत हो जाती है ठीक है मैं बहुत और की देख लिया था मैंने पता ही मैं पूरे साल जज ही किया समझ ठीक है इधर कम चलो सिर्फ दिमाग में मतलब दो पॉइंट क्लियर किया हो 1 1 किंदा मेरे तो 1 1 होता एक एलिमेंट दी एक इमेज वो सेम इमेज दी और एलिमेंट दी नहीं होता मैग्नीट्यूड 1 किंदा एक तो बड़ा एलिमेंट दी सेम पर अगर 1 1 में कमा अगर सेम एलिमेंट द्वारा रिपीट हो गया इतनी 5 है इतनी 5 है तो दोनों की इमेज की होगी सेम यानी कि इमेज सेम तो होगी जो दोनों एलिमेंट की होगी सेम 1 1 पर मैंने वन किया इमेज सेम हो सकती है जो दो एलिमेंट की हो ना थोड़ा पॉइंट थोड़ा ये हो यानी कि मैं इमेज सेम रख ली अगर एलिमेंट भी सेम है तो केड़ा केस है 1 1 क्योंकि इमेज सेम होते एलिमेंट सेम होंगे मतलब यूनिक इमेज अगर इमेज सेम होते एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो क्या होगा मैग्नीट्यूड 1 और मैं ऐसे कहा नहीं कि भाई मैं क्या क्या दोनों किया सेम
ये दोनों किया सेम। हुण इसको मैं सॉल्व करके देखूंगा मेरे को केसेस की होंगे फर्स्ट x1 x2 दे की हो सकदा इक्वल सेकंड x1 x2 दे की हो सकदा नॉट इक्वल। हुण समझो अगर इमेज सेम आ ते एलिमेंट डिफरेंट आ तो केड़ा केस आ मैनी टू वन क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट की इमेज की होगी सेम। अगर इमेज सेम का मतलब ये है कि एलिमेंट भी सेम होने चाहिए तो केड़ा फंक्शन है जो इन्हीं का मैं आज ये मान के चलूंगा उसको मैं सॉल्व करूंगा अगर एक केस आ गया तो 1 1 अगर एक केस आ गया था एक केस और होता है ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ दो कंडीशन आ जाती है कि कुछ भी वैल्यूज नहीं आ चीज आ जाएगी ਤੇ ਕੁਝ ਕੋ वैल्यू नहीं आ चीज आएगी मतलब for some values of x या some values वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं होंगी मैं क्वेश्चन करवा के दिखाऊंगा तो ये इक्वल होंगे मैटर ये करता उत्तर कि 1 1 होने का मतलब क्या किसी भी एलिमेंट की इमेज रिपीट नहीं हो सकती ता ये तो बनता ये मैंने क्यों बना एक किया मैंने टू बना ऑब्वियस है इन्हें 1 1 बनाया नो डाउट पर इन्हें क्या बना था तो मैंने टू 1 एक भी मैंने टू 1 आ गया तो मैंने टू 1 ही होगा भाई थोड़ी देर तक बाकी 1 1 है कि नहीं है क्या 1 1 होता मतलब एक भी मैंने टू 1 हो गए ये भी मैंने टू 1 ये भी मैंने टू 1 देखिए अंडरस्टूड चलो एक क्वेश्चन करते हैं बेटर अजय मैं सारा कुछ समझा रहा डोमेन देती होगी कॉम्प्लीमेंट देती होगी काफी कुछ देता होगा और जब मैं क्वेश्चन पार्ट तक बोलने जाऊंगा ना तो नो क्लियर कर दे जाऊंगा कितने किस चीज का की रोल अदा हो रहा है सर सारे एग्जाम 15 में पढ़ते तो बढ़िया मैं मैथ का एग्जाम मेरा तो मैं ऑनलाइन से बोल नहीं सकता नहीं मीडी वाला मैथ का फाइंड आउट कर लो देख सर ਇਹਨਾਂ ਦੇ एग्जाम ਹੋਣੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡੇ इन्हें दे ऑनलाइन होंगे okay so no wording है okay so there is a function fx x minus 2 upon x minus 3 समझिए बड़े ध्यान से ठीक है ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਗਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ कि f is a to b what does it mean a ਤੋਂ b ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ a ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ domain b ਕੀ ਹੈ do remember ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ a ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ r - 3 what does it mean all real numbers ਇਹਨੇ ਸੈਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੈਟ ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ 3 लेकिन मैं सारे रियल नंबर लूंगा सिर्फ केड़ा रियल नंबर नहीं काउंट करूंगा 3 ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3 बी लिखता हूं उसमें उत्तर r - 1 what does it mean all real numbers except 1 ठीक है सो आई थिंक वो समझ आ गया होगा ये चीज इतनी जरूरी होती है अगर f लिखा तो फंक्शन अगर r लिखा था रिलेशन ना ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਇਮੇजेस ਸੇਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ x1 y1 ਲੈ ਲਓ x1 x2 ਲੈ ਲਓ a and b ਲੈ ਲਓ h and k ਲੈ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਪਿਓਰਲੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ x1 y1 सबस्क्रिप्ट ये लिखना ओके लगता चलो मैं मान लिया कि there are two elements a and b जिसकी इमेजेस किया f of a and f of b तो मैं मान लिया कि इमेजेस किया सेम तो मैं लेट करके चलूंगा कि इमेजेस किया सेम मैं उल्टे वे ना चलूंगा इमेजेस सेम करके मैं एलिमेंट देखूंगा इक्वल आ गए 1 बना इक्वल नहीं आया था सिंपल है प्रोसेस ठीक है मैं इमेजेस सेम उन्हें f का मतलब किया फंक्शन x से जगह पे पुट कितना होया a करो पुट थे फंक्शन ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ a - 2
अपॉन a माइनस यस और सिंपल दिखा नहीं एफ पे है एफ एक्स है एक्स या को कितना a तो इथे भी a हो गया इथे भी a हो गया तो a माइनस 2 अपॉन a माइनस 3 हो गया और मैं f भी घटना उत्तर तो फंक्शन ਵਿੱਚ x या इनपुट कर दो b तो b माइनस 2 b माइनस b से सेम हो गया ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं देखा जरा कोई जरूरत ही नहीं सिंपल फंडा होगा कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई ab माइनस 3a minus 2b plus 6 इन होगा मल्टीप्लाई करके इक्वल बाकी ab minus 2a minus 3b plus 6 और अगर मैं कमा ab ये दोनों क्या हो जाएंगे 6 and 6 भी क्या हो जाएंगे यस कि रहेगा minus 3a minus 2b is equals to minus 2a minus 3 a वाले के पास करो b वाले के पास करो इन्हें इधर ले आओ minus 3a plus 2a इन्हें इधर ले जाओ इन्हें उधर ले जाओ minus 3b plus 2b एक ना हो गया minus a एक ना हो गया minus b minus और minus कट गया एक इसलिए इक्वल आ गया what does it mean a इक्वल बताओगे जो a से b की होंगे यानी कि इमेजेस सेम बताओगे जो एलिमेंट की होंगे सेम होंगे and that is the property of one function so this function is what तो ऑन टू तो हो गई जी हम भी चेक करेंगे এটা যে সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া ও তো সব ਤੋਂ ਔਖਾ ক্রাইটেরিয়া ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ so that is the main criteria ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਔਨ ਟੂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ रोज की मैं अपन एलिमेंट से अपने पैन ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ कोई और फंक्शन देखिए मान लो मैं चेक करना कम ऑन फंक्शन आएगा रियल टू रियल लेट्स से रियल टू रियल मतलब डोमेन भी रियल है कोडोमेन भी किया रियल है फंक्शन के एक्स करा आई जस्ट हैव टू चेक वेदर इट इज वन और अदर नॉट तो मैं क्या लिख दूंगा इनका नहीं कि f of a is equals to f of b what does it mean अगर a को कितना था a square is equals to b square जिसे एक पास स्क्वायर हटाओ उत्तर दूसरे पास क्या आएगा तब प्लस एंड माइनस में होता है ये निकल अगर ये बोलेंगे तो गलती करेंगे इस सकते थोड़ा b स्क्वायर का रूट कितना आएगा b होएगा दैट मींस या तो a इक्वल्स टू b या फिर a इक्वल्स टू b माइनस b हुन a इक्वल्स टू b की कहता है ये 1 बना a इक्वल्स माइनस b कहता है मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि दो डिफरेंट वैल्यूज थे अगर ये बनाते माइनस 1 हो गया समझो इस चीज को दे आर नॉट इक्वल दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर तो ये मैग्नीट्यूड 1 बना रहे हैं 1 बना रहे था अल्टीमेटली क्या होगा मैग्नीट्यूड 1 एंड वो भी सोचो स्केल फंक्शन है ना 2 दी इमेज नहीं होंगे 4 माइनस 2 दी इमेज भी क्या दिया 4 तो दो दी सेम इमेज है मैग्नीट्यूड बना वो अपना एग्जांपल हो गया ये अपने प्रूव कर अंडरस्टूड पक्का साइन वाली को कर पाएगा या छोटी चीज है पर जैसे प्लस माइनस लिखोगे तो 1 1 लिखे होंगे ये सब बहुत चीज आता है अच्छा अगर क्यूब होता तो कोई इशू नहीं सी फिर 1 1 होना सीगा क्योंकि क्यूब में रूट करे तो प्लस माइनस नहीं होता स्क्वायर फोर्थ रूट पावर करे तो या 6 पावर करे तो ही होगा समझ है 8 तो भी ओके तो बच्चे कोई भी इवन पावर है नेगेटिव और पॉजिटिव बन जाता है ये प्रॉब्लम होती है उससे से फिर ये उधर जाके रूट ला देता प्लस माइनस का साइन अगर रूट ना रूट या फिर इक्वल हो जाते हैं ना यस नहीं बहुत सियाने भी होते हैं मैं दास्तान की क्या करता हूं और कहेंगे स्केल में स्केल कटा गया a का शू किया गया b है इट हैपेंस पर ध्यान रखो अगर a 2 होएगा तो b -2 होएगा फिर भी ये दोनों इक्वल होंगे जबकि a तो b इक्वल नहीं है अगर a 2 होएगा b -2 होएगा तो उसका स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 दे आर इक्वल स्क्वायर बट एक्चुअली वैल्यूज इक्वल नहीं है तो थोड़ा ये +2 वाले बात के सोचना पड़ेगा ठीक है ये भी पॉइंट है सेकंड है ऑन टू चेक समझ लो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बट समझना मैं चाहना भी जरूरी है ऑन टू से सेटअप किया कि कोड में हर एक एलिमेंट लिंक होना चाहिए कोड में हर एक एलिमेंट लिंक होना चाहिए
मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ मतलब कुछ भी एनीथिंग ए बी सी डी 1 2 3 4 5 सीधे कनेक्ट कर देंगे हाँ इधर साउंड नहीं पर हमने प्रूव किया करना प्रूव चला फिर मैं ये पाऊंगे थोड़ा जिहा उल्टे चलेंगे थोड़ा जिहा उल्टे चलेंगे किवें उल्टे चलेंगे मैं इधर उधर जाने के बजाय मैं उधर इधर आऊंगा अगर ये डोमेन है समझो चीज़ ਨੂੰ समझो मरा ओपन रखिए ओपन रखना ठीक है अगर ये डोमेन है तो ये डोमेन ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਕੋਡ ਮੇਨ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਡ ਮੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ y ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਉਲਟਾ ਚੱਲੂਗਾ मैं x ਦੇ ਲਈ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਜਾਏ मैं y ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੂੰਗਾ x मैं देखूंगा कि अगर y 1 है तो x कितना a लिंक अगर y 2 है तो x कितना b लिंक अगर 3 है c लिंक अगर 4 है d लिंक मतलब अगर 5 है तो मान लो इधर x की आ रहा e आ रहा पर लिंक होएगा नहीं क्योंकि डोमेन से e है ही नहीं पॉइंट समझ रहे थे मैं क्या कह रहा हूं मैं y की वैल्यू देख रहा आ रहा 1 ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਇਆ 2 b ਆਇਆ 3 c ਆਇਆ 4 d ਆਇਆ 5 e ਆਇਆ तर आई मैच इन द डोमेन कि a भी हैगा b भी हैगा c भी हैगा d भी हैगा तो पहले चाहता ओके वो चारे लिंक ने डोमेन का पांचवें ਦੀ ਦਿੱਕਤ क्योंकि पांचवें लिखी आया e पर e डोमेन का पार्ट नहीं हैगा तो अपने साथ डोमेन से लिंक नहीं हो रहा तो फंक्शन ऑन टू नहीं बस नहीं करना मैं y लिए x देखना अगर y नहीं जो भी x आ रहा है अगर वो डोमेन च ज्यादा अगर वो डोमेन तो बाहर आ जाता थोड़ा जा भी एक भी वैल्यू बाहर आ जाती है तो ऑन टू नहीं ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल में कुछ और एग्जांपल आई वुड लव टू डिपिक्ट हियर ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ a ਵੀ ਸੈਟ ਸੀਗਾ a ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ r-3 ਤੇ b ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ r-1 whatever it is है ना ਹੁਣ ਸਮਝੋ y च obviously there are number of elements ਬਹੁਤ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ y ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਰ y ਦੇ ਲਈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ ਗਈ ਅਗਰ y ਦੇ ਲਈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ ਗਈ ਤਾਂ 3 ਡੋमेन ਹੈਗਾ नहीं ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਨਟੂ ਹੋਏਗਾ क्योंकि y ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਇਹ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ x 3 ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 3 ਦਾ ਡੋमेन ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸਭ y ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ नहीं कर रहा ये लिंक नहीं कर रहा तो एक भी एलिमेंट बिल्ला रह गया तो फंक्शन किया इनटू फंक्शन यानी कि उल्टा चला विल गो बैक रिवर्स इन द रिवर्स प्रोसेस इफ यू गाइस हैव टाइम छोड़ पूजा करवा मतलब वी हैव द टाइम 8 मिनट्स by ना व्हाई आई एम वेरी है ना प्रीवियस क्वेश्चन ही करवा रहे हैं ताकि सर एक आईडिया क्लियर करना है सारा ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਈਟੀਐਫ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰ ਲਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ संदेह नहीं जो भी बोल रहे हैं लोग पूरी ना बोलो लोग चुप बोल रहे हैं वो इधर पता पा जाती है ठीक है सर बोलना नहीं कर ओके ओके समझो मैंने ऑन टू कर द ऑन टू जिधर प्रूव कर देखो पहला दिमाग का सेटअप इस तरह मेंटेन करो जो लोग वन वन प्रूव करना इमेज सेम रख के चलूंगा ਜਦੋਂ ऑन टू करना मैं की करनागा मैं उल्टा चेक करनागा मैं y लिखी नहीं चेक करना x y लिखी नहीं चेक करना पर मुझे दिक्कत है फिर फंक्शन ऑफ x मैं x पुट करूंगा अच्छा fx को y लिख देंगे तो पता होगा है ना वेरी गुड पता ना या ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ
कि y पुट करूँ x का नहीं निकल रहा, पर x पुट करूँ तो क्या निकल रहा y। पर मैं उल्टा देता हूँ, y पुट करके ये बेटा ना x, तो मैं पूरे फंक्शन को रीअरेंज करूँगा। कि मैं रीअरेंज करूँगा सुने देगा, इतने y अलग गया फंक्शन की था x का, मैं इस तरह रीअरेंज करूँगा कि x अलग निकल जाए फंक्शन की था बन जाए y का। चेक करो, be with me with us sometime and multiply करो, तो xy minus 3y is equals to x minus, मैं x अलग करना ना, इन्हें इधर ले आओ, इन्हें उधर ले आओ, xy minus x is equals to 3y minus 2, x कॉमन कटो, y minus 1 is equals to 3y minus 2 and x कैसे इक्वल हो गया 3y minus 2 अपॉन, पहला पॉइंट समझ आया, क्यों कितना है समझ आया, मैं कितना के कुछ नहीं, देखो इजी क्यों लगा, ओके ये फंक्शन जो वैल्यू पुट की थी या सौखा जो कल्ला पैसे निकले हैं, अगर मैंने y पुट करता सीधा x निकला होगा, ये निकला क्योंकि ऊपर भी ब्रैकेट है मेरे, समझो मैं y3 पुट कर देता, सॉल्व करके करते ना, सीधा तो नहीं कर सकते थे, पर मैं x पुट कर देता y सीधा हो जाएगा, तो मैंने सीधा ओनली बनाया है कि मैं x के फंक्शन की बजाय कितना फंक्शन बनाता y का, x को लगा उनके जिम्मे y पुट करूं मेरे नाल दे नाल की मिल जाएगा x मिल जाएगा, इतना करनी ठीक है। तो पहला स्टेप है ਤੁਹਾਡਾ कि y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x है ना, तो सी बना देना x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ सिंपल इनवर्स भी हमें चेक करना, इनवर्स भी यही इनवर्स है, देखता यार मैं कमेंट से क्लियर करूंगा सारा कुछ इतने आगे। हुन मैं क्या कहीं y ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ x, तो सब तो बढ़िया ते प्यारी जी चीज चेक करने वाली है पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर कि y की किसी वैल्यू लिए भी आयोटा नंबर चाहिए, क्योंकि मेरे को डोमेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਸਿਰਫ ਰੀਅਲ, अगर y ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈल्यू ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਗਿਆ ਆਊਟਪੁੱਟ x ਦੀ ਵੈल्यू ਤੇ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਦੂਜਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ है कि इनफिनिटी है, रियल नंबर्स कभी भी इनफिनिटी नहीं होती, अनकाउंटेबल होती है। अगर थोड़े याद हो गए माइट बी, तो जो रियल नंबर लिखा पे ऐसा लिखता विद ओपन ब्रैकेट लिखता क्योंकि इनफिनिटी कभी भी काउंट नहीं होती। तब पहला मैं कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चेक करना, दूसरा मैं इनफिनिटी नहीं चेक करना, तीसरा मैं उस वैल्यू नहीं चेक करना जो डोमेन च नहीं है। पूरे नंबर इसे डोमेन च की नहीं है तब मैं 3 नहीं चेक करना, हम सारे लिए चेक कर सकते हैं, इनफिनिट नंबर आ रियल नंबर तो इन्ने हम बैठ गए तब पेपर हो गया है ना। करना किया कंपलेक्स नंबर इनफिनिटी ते ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਰੂਟ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕੋਲ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, अगर रूट होवे फिर चेक करना, तो पहली तो ऑप्शन गई रूट ही नहीं है। दूसरा मैं की चेक करना इनफिनिटी कि y की किसे वैल्यू लिए x इनफिनिटी तो नहीं आ रहा। अच्छा इनफिनिटी कदों होता जो नीचे की होवे नीचे 0 कदों होगा जो y कितना होएगा, यानी कि अगर y 1 आ तब x की वन रहेगा इनफिनिटी, वो तो मैच नहीं करूंगा पर उन्होंने गेम देखो की खेली है, उन्होंने कोड में जो 1 ही चक्का मतलब y की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती। देखो सबके सामने लिखा है, इज दैट क्लियर और नॉट। तो r - 1 कितना ये 1 ते इनफिनिटी में ऐसे तो बनता है ही नहीं, तो दिक्कत की होगी। हां अगर इस तरह होगा तो नाल में क्लियर से क्या कि 1 ते इनफिनिटी है 1 भी हैगा 1 लिंक नहीं कर रहा, यू विल से कि दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, दिस सो एक कॉम्प्लेक्स ले चेक करना, एक से इनफिनिटी ले एक और नंबर जेड़ा डोमेन च ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸਲੀ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਰੂਟ ਕਰਕੇ, ਰੂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੂਜਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ 0 ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਹੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੇ ਤਾਂ 1 ਨਹੀਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਅਗਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਨ ਟੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਨ ਟੂ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ 3 ਮੈਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ y ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਊਟਪੁੱਟ x3 ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿ x3 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵੇਲੇ मैं की चेक करना कि y की कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं जिधर लिए x की वन जे 3 वन जे मैक्सिमम 3 मान की चला मेरा भी, अगर x 3 है तो मैं देखता y कितना होगा x की या 3 है, चलो समझो
upon y minus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3y minus 3 is equals to 3y minus 2 कैंसिल आउट minus 3 equals to minus 2 हो सकता ये नहीं हो सकता तो ये हो सकता मतलब y की किसी भी वैल्यू लिए 3 नहीं बन रहा मेरे सामने क्योंकि अगर मैं 3 मान के चलता x में तो मैंने सॉल्व किया एक ही इक्वेशन है ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ पॉसिबल है अगर ये नहीं पॉसिबल तो जो मैं बनने है भी पॉसिबल नहीं है मतलब ये वैल्यू कभी भी 3 के इक्वल नहीं है मतलब मेरी तीजा हाइडल भी है ये 3 का मान नहीं है पर इनफिनिटी गया कॉम्प्लेक्स का है नहीं सी 3 भी गया इस तरह का कुछ भी नहीं है मैं सबको कहता हूं तो ये दसो कितने करना है कुछ होना ही नहीं सो बाय डिफॉल्ट आई कैन से दिस इज ऑन टू so this is one and onto function which is called to be bijective which is called to be bijective समझ आया फ्री जाना था ये पहले जे नोट करो मैं एंड वाला टच पॉइंट कदे भी चाहता हूं आई विल कंप्लीट दैट ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਆ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ये करे करे मतलब पढ़ाते करो अगर बाइजेक्टिव है तो इनवर्स पॉसिबल है पॉइंट इज दैट इनवर्स करना भी है कि मैं भी नहीं करना आज जरा तुम देखिए ना ये इनवर्स ही है ये किया इनवर्स ही है इनवर्स का मतलब क्या होता उल्टा अगर मैं x को y पे जा रहा तो मैं y को कितने जाना ये तो y तो x ही आ रहा है बस लिखना बड़े प्यार से ना जिस चाह के कि मैं क्योंकि f(x) का इनवर्स फंक्शन में क्या लिखूंगा f इनवर्स x तो x की जगह मैं क्या लिख देना f इनवर्स x ਤੇ ਡਮੀ ਵੇਰੀਏਬਲ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ x मतलब फंक्शन लिख के होना चाहिए चाहे हम कुछ नहीं हैगा 3x - 2 ओके x - 1 सो मतलब पहले सिर्फ ना y की टर्म से लेकर आना चाहिए रास्ते अगर अपन रिप्लेस कर पता क्यों होता है दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन कि मैं शो करता मैं इनवर्स लेकर मेरे पता हो इनवर्स का मैं उत्थे भी कह दूंगा ओके आओ पर मैंने दिखाऊं दे कि f(x) का इनवर्स के अंदर f इनवर्स x तो मैं x लिखने की मैं ये लिखता f ठीक है बुझो क्योंकि x के फॉर्मेट से लिख रहा था मैं y लिखूंगा तो गलत हो जाएगा इसलिए मैं x से डमी वेरिएबल यूज कर रहा हूं डमी वेरिएबल समझो कि मैं उदी जगह उन्हें यूज कर दूंगा कोई फर्क नहीं है कम होने वही करना सो दैट्स ऑल अबाउट योर सर जो मैंने क्या ਸਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਸੋ जब हम होता है लिखता भी f(x) आता f इनवर्स x का हो हर बार गया ये लिखना फिर ऐसे वो करके दिखाइए ना जो थे जितने y है वो सारे हम x कुछ कर दिया या आई फॉर्मेट है सारे में लगना गया मतलब जितने इनवर्स करना है जितने भी इनवर्स चेक करना है इज दैट क्लियर हम कल ये अच्छे तरीके से रेडी करेंगे सर ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ y ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ 3y सर, minus क्योंकि इधर मैं x के फॉर्मेट से लिखना है ना डमी वेरिएबल x यूज कर रहा है अगर इधर y लिखा होता तो मैं y लिख देता अगर z लिखा होता तो z लिख देता पर मैं x क्यों लिखा क्योंकि मैं हां क्योंकि मैं s का इनवर्स क्यों ना इसका क्यों x है ये डमी होता है नथिंग क्लियर चलो कल तक